हेलो एवरीवन। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ए इंटरसेक्शन बी। इससे पहले क्या पढ़े थे वो थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लें, उसी से आप समझ जाइएगा। अगर सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 है, ठीक है। बी ये वाला कर्ली ब्रैकेट है। अब बी, अब अगर बी क्या है 2 4 6, ठीक है। तो ए यूनियन बी में क्या लिखते थे, चाहे ए में हो या बी में हो या बोथ में हो, जो भी हो वन टाइम लिखते थे ना, वही चीज़ लिखना है, यहाँ पर करना है, लिख देते हैं। तो होगा 1 2 3 4 6, ये हो गया ए यूनियन बी। अगर अब हम इंटरसेक्शन देखें, इंटरसेक्शन में हम लोग बात करते हैं किसका, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम लोग बात करते हैं कॉमन का। कॉमन, कॉमन मतलब दोनों का। दोनों में कौन कौन सा कॉमन है वो लिख देना है। क्या देखिएगा 2 4, यही है। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन का लिखते हैं। अब मैथ के टर्म में समझें, जो ए एंड बी, ए और बी दोनों में हो, बोथ, ए एंड बी बोथ। और यहाँ पर देखिए और, जब इसीलिए हम वर्ड और एन पर ध्यान देने कह रहे थे। उम्मीद है समझ पाए होंगे कि क्यों मैं कह रहा था। चलिए, दो सेट ए अगर बी है, दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखते हैं, इसको उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी यहाँ पर ये जो एंड आया यही बता रहा है कि इंटरसेक्शन की बात है, यानी जो कॉमन है दोनों में, ठीक है। समझ पाए। चलिए, अब ये तो हो गया ये कुछ उसके रिलेटेड। अब इसका मैं रे डायग्राम से दिखाऊं, रे डायग्राम सॉरी, इसको मैं अब ग्राफ वेन डायग्राम से दिखाऊं। रे डायग्राम बोल रहा था, वे डायग्राम। तो अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल ले लूं, ले लिया, फिर उसके बाद स्क्वायर ले लूं, एक स्क्वायर, दूसरा ले लूं, ले लिया। अब जैसा मुझे याद है, या नहीं देख लेते हैं क्वेश्चन। 1 2 4, ए में 1 2 4, 2 में 2 4 6, 2 4, 1 2 3 4 सेट ए है। बी में 2 4 6, ये सेट बी है, यानी ये जो सर्किल है वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्किल सेट ए को, ठीक। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, जो कॉमन है उसको शेडिंग करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर कॉमन ये वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट ना दोनों ए और बी में कॉमन है, इसलिए हम इसको यहाँ पर दिखाएं। चलिए, तो चलिए अब इसमें देखते हैं डिफिनीशन में क्या कह रहा है। ए बी अगर दो सेट्स है तो इसमें हम लोग वह सभी एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में हो। लैंग्वेज में तो ठीक है लिख देगा बिलोंग्स टू बोथ, पर सिंबल फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेगा, तो यहाँ पर लिखेगा एंड। एंड का मतलब हुआ जो दोनों में हो। इस तरह से जो अभी हम बताए थे, ये शेडिंग रीजन, ये वाला बीच वाला को ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, मतलब वह जो ए और बी दोनों में है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इससे कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टी देखते हैं, पर ये समझिएगा, अगर ये हम लोग अभी यही देखें कि एक यूनिवर्सल सेट है ये और दोनों में अगर कॉमन हुआ तो कहेंगे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। पर अगर दोनों टच ही ना करे, अलग अलग हो, तो क्या होगा,
कुछ नहीं। यहाँ बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, कोई सेट कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो लिख देंगे एम्प्टी सेट। और इस तरह का जो एम्प्टी सेट है इसको नाम बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स, मतलब जो ज्वाइंट ना हो। और डिसजॉइंट सेट्स में कोई ज्वाइंट ना हो तो मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और इसको वेन डायग्राम में दिखाते हैं, सिंपल अलग अलग रिप्रेजेंट कर दीजिए, कोई चीज़ कॉमन मत रखिए। ठीक, चलिए इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी। अब ये ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, इसको कहेंगे कम्यूटेटिव। जिस तरह ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए कम्यूटेटिव, यहाँ भी कम्यूटेटिव। इंटरसेक्स तीन को का इंटरसेक्शन एसोसिएटिव। एम्प्टी सेट, अब ये सोचिए ए, बस नया क्वेश्चन है, ए एम्प्टी सेट है, बी 2 4 लिखा हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन है? इसमें तो है, इसमें कुछ नहीं है, यानी कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो ब्लैंक लिखेंगे, ब्लैंक यानी एम्प्टी। तो बस यही चीज, कोई भी सेट को अगर एम्प्टी से इंटरसेक्शन करे तो एम्प्टी आएगा। ठीक, अब ये सोचिए यूनियन और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो यूनियन वो सेट्स आएगा। अब ये कैसे आएगा? तो चलिए इसको हम प्रूफ देख लेते हैं। ए है 2 4, और अगर यूनियन को मान ले 1 2 3 10 तक, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन यू, दोनों में क्या कॉमन है? 2 4, यानी यूनिवर्सल के साथ अगर कुछ इंटरसेक्शन होगा तो वो जो दूसरा वाला आ रहा है, जिस सेट्स का बात कर रहे हैं, वही उसका रिजल्ट होगा। तो यू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है? यहाँ पर ध्यान देना है एम्प्टी वाला सेट को बोलेंगे लॉ ऑफ एम्प्टी, यूनियन वाला इंटरसेक्शन को बोलेंगे लॉ ऑफ यूनियन। ओके, अब दो सेट का इंटरसेक्शन वही सेट खुद होगा, जैसे दो सेम सेट का ए यूनियन ए क्या होता है? ए होता है। उसी तरह ए इंटरसेक्शन ए का क्या होगा? ए होगा। जो दोनों का इंटरसेक्शन हो आइडेम्पोर्टेंट, इसमें भी बोलते थे, यूनियन में भी आइडेम्पोर्टेंट। ये चीज समझिएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या फिर इसको और बोले क्या चीज? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोले? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। ठीक है, चलिए देखते हैं। था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से, यही था ना? देख लेते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन फिर यूनियन है, चलिए तो इसको इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और बताना चाहते हैं। क्या? जिस तरह x मल्टीप्लाई होता है 5 प्लस y से, तो बाहर वाला अंदर से मल्टीप्लाई होता है x इंटू 5 प्लस x इंटू वाई। सेम यही चीज होगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा सेट्स वाला आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए यहाँ पर कौन सा बाहर में मल्टीप्लाई का रिलेशन, तो मल्टीप्लाई दे रहे हैं ना, अंदर जो साइन है वही दिए। सेम यही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस लॉ को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है, काम आएगा, समझिएगा कैसे, आगे जब आएगा तो उसमें समझाएंगे। ठीक, तो इसको रीड क्या करेंगे? जो पहले आ रहा, पहले कौन आ रहा है? ये आ रहा है इंटरसेक्शन,
इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। जो पहले आ रहा है उसका बोलेंगे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट छितरा गया यूनियन में। ठीक है, ये हुआ इंटरसेक्शन से रिलेटेड। इसका कुछ और भी डायग्राम है तो चलिए इस डायग्राम को समझते हैं। चलिए अब ये पहला जो डायग्राम है इसमें देखते हैं। इसमें सोचना क्या है, जो पूरा पूरा सर्किल है, पूरा पूरा सर्किल है, उसमें शेडिंग है। शेडिंग है यानी दोनों में है, तो लिखेंगे ए बी यूनियन सी, यूनियन की बात करें। पर देखिए जब सिर्फ कॉमन की बात हो तो इंटरसेक्शन, पूरा पूरा की बात हो तो यूनियन, कॉमन की बात हो इंटरसेक्शन। इसमें किसका किसका इंटरसेक्शन लिया गया है? ये वाला रीजन लिया है ना। ये किस में आ रहा है? ए सी में आ रहा है। और ये वाला रीजन ये किस में आ रहा है? ये। देखिए इस तरह को समझने के लिए ये समझिए कि ये डायरेक्टली आप नहीं समझ पाएंगे। अभी जो डिस्ट्रीब्यूटिव बताया था इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, वो चीज़ यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए और बी को जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर है, ए सी का इंटरसेक्शन यहाँ पर है, इसका यूनियन यानी ये सबको दिखाना है, इसलिए यहाँ पर ए सी का है इसलिए यहाँ ए सी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज़ को नहीं यहाँ पर दिखा रहा है, इसी टाइप का यही चीज़ दिखाया, इसी टाइप का नहीं यही चीज़ दिखाया। ये डायरेक्टली अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इस फिगर से समझा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे डिफरेंस ऑफ सेट्स है। डिफरेंस ऑफ सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का आर एस अग्रवाल वर्जन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। देखिए आर एस अग्रवाल में क्या कह रहा है, जो बात वहाँ कह रहा है वही चीज़, कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए और बी में जो कॉमन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वही आएगा एलिमेंट जो ए में और बी में दोनों में कॉमन है। तो ये कॉमन कैसे पता चला? एंड से पता चला। एंड क्या बोल रहा है? कॉमन किस में? दोनों में। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा। अगर x ए इंटरसेक्शन बी है मतलब ए में होगा और बी में होगा, दोनों में होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो दोनों में होगा, अगर नहीं है तो चाहे ए में ना हो या बी में ना हो। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। क्यों? वो इसलिए ताकि समझने में आसान हो। क्या? अगर दोनों में नहीं है, समझिएगा पहला वाला क्या है ये, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी में है मतलब चाहे ए या बी दोनों में है, अगर नहीं है तो ए में भी नहीं होगा या बी में भी नहीं होगा या दोनों में नहीं होगा। जैसे इसको एग्जांपल में समझ लें, ए 2 4 बी 1 2 3 1 2। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा? सिर्फ 2 आएगा। इसको सेट्स में लिख दिए, मतलब ये 2 बिलोंग कर रहा है ए से एंड बी से। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। मतलब ये जो 2 है कहीं न कहीं बिलोंग्स कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी से, तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन से बी नहीं कर रहा, मतलब ये जो 1 है ये वाला बात अब हम यहाँ लिख रहे हैं। ये जो 1 है, 1 चाहे ए में नहीं होगा या 1 बी में नहीं होगा,
एक भी कंडीशन फेल हो रहा है? हाँ, ये वाला कंडीशन फेल हो रहा है, ए में नहीं है ना 1, मतलब देखिए और का मीनिंग हुआ, देखिए हिंदी में एंड और का मतलब और ही होता है, नॉर्मल इंग्लिश में एंड और ओ आर, समझिएगा, एंड और का मतलब होता ही हिंदी में और, पर मैथ में ऑप्शन, इसमें कॉमन वाला बात करेंगे क्या, और इसमें ऑप्शन वाला, मतलब एक में नहीं है तो दूसरे में किसी एक में भी हो जाए तो वो होगा, तो वही चीज यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? उम्मीद है यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। अभी बस टॉपिक समझा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस पे जाएंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो बोलते हैं डिसजॉइंट। ठीक है, और जो अभी पढ़े इंटरसेक्टिंग, यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़े ना, तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग, अगर ए इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट, अगर कुछ कॉमन हुआ तो इसी चीज को बोलेंगे वो एम्प्टी नहीं है। जब एम्प्टी नहीं है मतलब ये इंटरसेक्टिंग सेट है। ठीक है, क्या है? इंटरसेक्टिंग सेट। चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट डिफरेंस, चलिए तो पहले एनसीईआरटी से देख ले, फिर आर एस अग्रवाल से देखेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, समझिएगा ये टर्म को। अगर नॉर्मली ए माइनस बी लिख रहे हैं तो हम इसमें ए लिखेंगे, बी का नहीं लिखेंगे, मतलब समझिएगा। एग्जाम्पल पहले दे दे फिर समझाते हैं। अगर सेट ए ये है, सेट बी कुछ है, तो ए माइनस बी, देखिएगा ए माइनस बी, हम लोग सिर्फ पहला वाला का एलिमेंट लिखेंगे, पर ध्यान रखना है कि दूसरा वाला का एलिमेंट ना आए। पहला वाला में 1 है, दूसरा में नहीं है, यानी यहाँ पर 1 लिखेंगे। पहला में 2 है, हाँ, दूसरा में भी है, नहीं लिखेंगे। यानी कि जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, उसके अलावा बाकी सारा सिर्फ पहला से लिखेंगे। 3 है, नहीं है, लिख देंगे। 4 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 5 कॉमन है, नहीं है, लिख देंगे। 6 कॉमन है, हाँ, छोड़ दें। ये हुआ a माइनस बी। चलिए अब b माइनस ए लिखते हैं। क्या? b माइनस ए, तो b यानी b पहले होगा। 2 है पहला में, हाँ। 4 है सेकंड में, हाँ। 3rd है, 6 सेकंड पहला में, हाँ। 8 नहीं है, इसमें बस 8 ही लिखेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है डिफरेंस में कि हम लोग सिर्फ पहला वाला लिखेंगे और कॉमन वाला नहीं लिखेंगे। यही समझे ना? चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख ही चुके हैं, अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। ए माइनस बी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, समझिएगा। ए माइनस बी यानी ए का तो हो, हम क्या बोले? ऑल एलिमेंट ऑफ ए का सारा एलिमेंट हो, पर उसमें से क्या ना हो? कॉमन हो। किसका? ए एंड बी का। ए एंड बी का यही ना कॉमन है, इसको छोड़ दे तो बाकी ये जो बच गया ये वाला, ये ए माइनस बी है। सिंपल सी बात है। ए माइनस बी यानी ए का लिखना है, सिर्फ बी का नहीं। बी माइनस ए का मतलब ये वाला, बी का सिर्फ लिखना है, कॉमन वाला दोनों का नहीं। ठीक, तो अब हम इसको एक ही अगर ग्राफ में समझें, अगर हम लोग इसको एक ही ग्राफ में समझे तो ध्यान दीजिएगा। एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें 2 सर्किल है, ये रहा 2 सर्किल। ठीक है, अब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये गोला को ए बोल दे रहे हैं,
ये गोला को बी। अब इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला रीजन जो है, इस रीजन को बोलेंगे ए माइनस बी, और कलर चेंज कर दें। ये वाला रीजन को बोलेंगे क्या, बी माइनस ए। ये वाला रीजन को क्या बोलेंगे, बी माइनस ए। और फिर से कलर चेंज कर दें। अब हम इसमें देखें ये वाला रीजन, तो ये दोनों के लिए कॉमन है, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में समझ में आ गया। अब इसका यूनियन और इंटरसेक्शन, अगर इसी तरह हम दूसरा बना लें और फिर सर्किल बनाएं, तो इस पर समझिएगा कि क्या है। तो यहाँ जो भी ए और बी के अंदर जो भी सारा रीजन, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो क्या कभी इस दोनों को देखकर, फिगर को देखकर थोड़ा सा सोचिएगा, तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ए यूनियन बी को ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये हुआ हमारा सारा रिलेटेड एग्जाम्पल्स, ये टाइप्स ऑफ सेट्स ऑन वेन डायग्राम। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग अलग बाकी चीज़ देखेंगे। चलिए एक बार आर्य सवाल में देख लेते हैं, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा फिलहाल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे जो, चलिए ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट।